प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उर्दू में एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है कौमी यकजहती। बच्चों, कौमी यकजहती का मतलब है नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी दोस्ती। दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं जो हमें ये सिखाए कि इंसान को इंसान से नफ़रत करनी चाहिए। बच्चों, मज़हब का मतलब है धर्म। हर एक मज़हब अखुवत और इंसानियत का दर्स देता है। बच्चों, अखुवत का मतलब है दोस्ती, दर्स का मतलब है सबक। खुदा के बंदों से प्यार करने की नसीहत करता है और ये सिखाता है कि अपने हमसायों के साथ मिलजुल कर रहो। हर मज़हब हमें ये बताता है कि अच्छे इंसान इस मिट्टी से प्यार करते हैं जिसमें उन्होंने जन्म लिया होता है। जब किसी देश के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो दूसरे देशों के लोग उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। और जिस देश के लोग कौम, मज़हब, ज़ात, बरादरी, नस्ल, इलाका और ज़बान के नाम पर आपस में लड़ते हैं, इत्तिफाक की बजाय दुश्मनी के रास्ते पर चलते हैं, दूसरे देशों के लोग उनसे बिल्कुल नहीं डरते। और अक्सर ऐसा होता है कि गैर आकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बरादरी, नस्ल, मज़हब, रंग और ज़बान की बिना पर एक दूसरे से नफ़रत करते थे। तो उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और अपनी चालाकी के साथ यहाँ के रहने वालों में नफ़रत की दीवारें खड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। वो लड़ाओ और राज करो की पॉलिसी पर चलते हुए हमें लूटते रहे और हमारा खून चूसते रहे। अगर सब हिंदुस्तानी अपने आप को एक दूसरे के सगे समझते तो हिंदुस्तान ने ग़ुलाम नहीं होना था। और इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की अजीम तरीन ताकत होता। अजीम तरीन यानी बहुत बड़ी ताकत होता। मगर अफसोस है कि इतने सालों की ग़ुलामी के बाद भी हमें अक्ल नहीं आई। आज हिंदुस्तान का कोई भी अखबार उठाकर देखें, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसाद हुआ होता है तो कहीं ये खबर आ जाती है कि फ़लाँ गाँव के लोगों ने आपस में एक दूसरे पर हमला कर दिया है। किसी जगह जाट गैर जाट की लड़ाई का जिक्र होता है। दुनिया तरक्की के मैदान में बहुत आगे निकल गई है, मगर हम अभी तक जंगल की तहज़ीब में ही घूम रहे हैं। तहज़ीब याफ्ता कौमें आपस में नहीं लड़ा करती। तहज़ीब याफ्ता का मतलब है तालीम याफ्ता। उनमें लाख झगड़े ही क्यों ना हों, वो आपसी बातचीत से आपसी मसले हल करती हैं। मगर हिंदुस्तान का निज़ाम ही निराला है। यहाँ कोई भी वाक़या या हादसा हो जाए तो उसे बुनियाद बनाकर फ़िरका वाराना फ़साद शुरू हो जाते हैं और दुनिया में हमारी जग सुनाई होती है। सब हिंदुस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम में इत्तिफाक रहा तो हमारा देश तरक्की कर जाएगा। बिलैक करने वाले बिलैक नहीं कर सकेंगे। धोखाबाजी और रिश्वत का बाज़ार सर्द पड़ जाएगा। इत्तिफाक की बरकत से हमारे बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे। देश तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। और अगर नफ़रत और दुश्मनी हुई तो
نہ صرف ہماری ترقی رک جائے گی بلکہ ہندوستان کافی کمزور بھی ہو جائے گا۔ تو بچوں، آج ہم نے مضمون قومی یکجہتی کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔